और बताया सुंदर रंगों वाली राधा जो इस रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म शिवजी थी, उन्होंने आज भगवान के साथ रात करने की इच्छा प्रकट की। और जब शक्ति रात करने की इच्छा करती है तो शक्तिमान डोल जाता है। कन्हैया ने सोचा कि आज राधा मैया देखो जो नाच करने की इच्छा कर रही हो, हम नहीं नाचे तो फिर बैठा अच्छी होगी। कन्हैया मुरली बजा रहे थे, बड़ा पीड़म नटवर कड़यो गणितारम विभ्रत बात कनक कपिशम वैजयंती सिंह चमालाम रंधनाम बेड़ो रधर सुख। जब मुरली बजा रहे थे उनका ध्यान कहीं और था। योग माया कहने लगे तुम अच्छे हो, हमें बुला लिए, अब मुरली पकड़े हो। तो झट से मुरलिया जोर रही। शायद आप लोग कीर्तन में पढ़ते होंगे, सचीरी मुरली लीजो। उन स्त्रियों ने, उन गोपिकाओं ने उस मुरली को चुरा लिया। क्यों चुराया? बसरस लाल लाल। बिहारी जी का नाम सुना आपने? बिहारी जी एक कवि हुए हैं हिंदी में, हिंदुस्तान में, और बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के। वो लिखते हैं, अजो तरोना भी रहो कृत सेवत ही करम नाथ बात बेसर रहो लक्ष्मण संकेतन। मैं तो आज तक तैर नहीं पाया, मैं आज तक मुक्त नहीं हुआ। क्यों मुक्त नहीं हुआ? क्योंकि मैंने श्रुतियों का सेवन किया। दो अर्थ लगते हैं यहाँ पर, हिंदी बहुत कठिन है, अलंकार की भाषाएं हैं। श्रुति सेवक रंग का मतलब है मैं वेद को पकड़ के दौड़ता रहा। वेद को पकड़ोगे तो कन्हैया का दर्शन पाओगे, कोई नहीं सकता। उद्धव तो बहुत विद्वान थे, लेकिन उद्धव सारा ज्ञान भूल गए जब देखा वहां पनारे बह रहे थे नदियों के, आंखों से आंसू गिर रहे थे, कजरारे आंखें, और उसमें काला काला निकल रहा था। उद्धव का ज्ञान भ्रमित हो गया सारा। क्यों भ्रमित हो गया? वेद जो है भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता, वो प्राप्त करा सकता है तो रस प्राप्त करा सकता है, प्रेम प्राप्त करा सकता है। सबसे उनकी प्रेम सगाई है ना, दुर्योधन की मेवा खाई साग दुर्गत खाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। प्रेम के वक्त में तो वो सबरी के घर में वेद भी खा लेते हैं। दुर्योधन की मेवा है, देखिए दुर्योधन की मेवा नहीं खाते हैं। सात की बात को मान के राजू को बीती के ठीक करें जो ठुकरायो, पुत्र वियोग से देख दुखी गुरु काल घात से काट के लायो। हाथी की एक ही हाथ सुनी उठ धावन की नहीं पावन खायो, आवन पाई न दूसरी हाथ में एक हाथी ने केवल एक बार पुकारा, गो नहीं, गो उसने कहा भगवान गोविंद गांड। गो माने जाना, इंग्लिश में बोलते हैं गो माने जाना। गो बोला तो भगवान कह रहे गो माने जा। गो माने गए और वेंट माने गए, वेंट माने गए। गोविंद को अगर इंग्लिश से देखो गोवेंट है ना, क्योंकि भाषा विज्ञान जो है उल्टा चलता है। भाषा विज्ञान आज यहाँ जो है आप गोविंद कह रहे हैं और हिंदुस्तान चले जाओ आप गोवेंट भी हो सकता है। जो भाषा विकसित रहे, डच ये कोई ऊपर से नहीं आई है, डच भी हमारी संस्कृत की देन है। अगर आप डच का अनुवाद करके लाओ तो मैं संस्कृत से बताऊंगा कि धातु निकला। इंग्लिश के देखिए डुगरी करने, डू माने क्या होता है? डू माने करना, डू इज डन। और संस्कृत में क्या है? प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुगरी करने। डुगरी करने का अर्थ भी वही है जो वहां डूबा है। संस्कृत वो भाषा है जो समस्त भाषाओं की जननी है, सर्वात भाषा जननी प्रवर्तन। लेकिन आज गुरुता को प्राप्त है, क्यों प्राप्त है उसका एक कारण ब्राह्मण है। उन्होंने अपनी इसको पैतृक भाषा समझ लिया, उन्होंने दी नहीं किसी आजाद को। और जब दी नहीं तो वो बेचारे क्या करते, जब मिली ही नहीं अब वो बैठे ऊंचे पदों पर। जो बढ़िया जो शिक्षा के सबसे ऊंचे पद है वो निम्न पार्टी वाले पाए हुए हैं। अब जो बैठे वो कहते हमें तो आती नहीं संस्कृत है क्या? कौन सी संस्कृत? मैंने अभी एक डिप्लोमा किया, टीचर इन डिप्लोमा वाले बोलते हैं, मास्टर ऑफ डिप्लोमा। उसमें मेरे पास इंग्लिश नहीं थी, आई हैव नॉट इंग्लिश। तो मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फार्म यूनिवर्सिटी में। हमने कह दिया क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे आपका इंग्लिश में। हमने कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं संस्कृत में, इंग्लिश को हम क्या कहें, चटनी बनाएंगे बताओ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। नहीं हमारे पास डिग्री तो आई हैव नॉट डिग्री, तो आप इसमें आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे। फिर ये तो नियम है, यहाँ का रूल्स है,
हम रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, हम क्या हम कोर्ट जाएंगे? 300 बच्चे थे यूनिवर्सिटी इंग्लिश में, आखिर में यूनिवर्सिटी ने मान लिया ये बात सही कह रहे हैं। तो इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो संस्कृत से करना चाहते हैं आप, हमें क्वालिफाइड करो, नहीं तो आप बाहर से आ रहा बंदा जो फॉरेनर आ रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में वो पढ़ रहा होता हिंदी है, हिंदुस्तान में पढ़ना हिंदी नहीं है, और हम हिंदुस्तान में इंग्लिश के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। वाह क्या हिंदुस्तान हमारा, 199 बेईमान हमारा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान 199 बेईमान। ये स्थिति है। अगर आपका इंग्लिश है तो आप नहीं पढ़ सकते। क्या इंग्लिश भाषा है, संस्कृत स्ट्रक्चर इंग्लिश है उसकी कभी नहीं दे। आज भगवान ने मुरली को रखा, अब जब मुरली को पकड़े अब हटाए नहीं मुरली, राधा जी पर दृष्टि नहीं उनकी पड़े, तो राधा जी ने मुरलिया की मुरली बतरत लाल की मुरली डुबाए। अब कन्हैया से मुरली जब छीन ली, कन्हैया को पता ही नहीं, वो तो तन में थे। जब व्यक्ति तन में होता, जैसे आप सो रहे हो और आपका कोई चश्मा निकाल ले जाए, मोबाइल कोई चोर ले जाए, आपको पता चलेगा, चल ही नहीं सकता है। अब कन्हैया की मुरली चुरा ली, अब कन्हैया जाने नहीं वाली मुरली कहाँ है? राधा जी के आपके पास है, मेरे पास तो मेरे पास नहीं है। कब बतरत लाल की, क्यों 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 उन्होंने ऐसा किया? बतरत 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 समझते आप क्या होता है? मैंने बताया बिना लफ्ज़ के कुछ नहीं होता है, और उस बतरत का मतलब बात करने के बहाने। ऐसे तो देख ही नहीं रहे थे, उन्होंने बुलाया मेरे को और अब हमें देख भी नहीं रहे हैं। बुलाया तो भगवान है, भगवान के साथ आपसे ठीक है, राधा जी की इच्छा थी। अब स्त्री की इच्छा है कि हम जाएंगे अटलांटिक महासागर घूमने, पुरुष की नहीं है। अब वो चला जाए तो दूसरे मूड में बैठा हो तो अटलांटिक सागर को स्त्री क्या देखेगी, है ना? प्रेम का आनंद तो तब है जब दोनों तरफ से प्रेम हो, एक तरफा प्रेम हो उसमें आनंद की अनुभूति होगी, नहीं हो सकती है। तो आज रामचंद्र भगवान ने बुला तो लिया रामचंद्र को योग माया को, लेकिन वो दूसरी दुनिया में खोए हुए थे। विष्णु और माया भगवती है कहाँ? कोई दुर्गा मैया में डर लग रहा था, क्यों खड़गम टेक्करे चाप परिहान शूलम संडिंद्रा संघम, तो देवी को डर भी रहे हैं। ध्यान में चले गए तो राधा जी ने मुरलिया सरकाए तो भगवान ने मुरलिया हमारी कहाँ गई, हमें तो पता ही नहीं है। बतरत लाल की मुरली धरी लुटाए, और सौह करे भौहन हते देन कहे हट जाए। कई लोग कहते हैं कसम खाते हैं, हम भी कसम खाते हैं, हम भी नहीं आएंगे जी। अरे कसम जो खाते हैं वो जो झूठे होते हैं, बर्तन जो खनकते हैं जो फूटे होते हैं। कसम, ये कोई कसम खाने की जरूरत क्या है? जब आप जो काम करना चाहते हैं उसमें कसम क्या है? नहीं पंडित जी हमने कसम खा ली ना, हम तो जा ही नहीं सकते, हमने पक्का कर दिया है हम यहाँ नहीं जाएंगे। अरे कसम क्या है? कसम तो टूटने वाली होती है। और राधा मैया जो कसम खा रही है और मुरली लुटाए हैं और कह रहे हैं हमारे पास मुरलिया है ही नहीं, बताओ। ये दिहाड़ी की उससे बतरत लाल की मुरली धरी लुकाए माने लुक अदर्शने। अब देखिए झूठ नहीं बोल रही है राधा जी, ये देखिए शब्दों को हम पकड़ना अगर चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ये चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे कोई भाषा आप लो, उसमें एक रस है। कवियों ने लिखा लुकाए का मतलब क्या है? छिपाना। लुकाए का मतलब है कि खत्म नहीं हुई थी। लुक अदर्शने का मतलब है लोभ, जिसे बोलते हैं हमारे संस्कृत में सत्य लोभा। लुक अदर्शने, लुक माने कोई चीज चली जाती है। कहाँ चली जाती है? सामने नहीं होती आंखों के, है ना? तो लुकाए नहीं। अब जब भगवान कहें कि दे दे मुरलिया दे, तो कहीं हमारे पास है ही नहीं, आपके पास ही और कोई आए नहीं यहाँ, नहीं कसम से नहीं है जी हमारे पास मुरलिया कहाँ है जी। करे का भौहन से, लेकिन बहुएं बराबर चल रही हैं। जब कोई जैसे कोई चीज किसी का कोई आप मोबाइल उठा लो, अब क्या कहते हैं मोबाइल है नहीं, हमारे तो मोबाइल नहीं जी, कहूँ हमारा मोबाइल नहीं है। उसे उसकी फीलिंग से उससे इंप्रेशन से पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास ही है। कृष्ण भगवान ने कहा देवी दे दो बिना मुरलिया के तो हम बेकार। मैया ने मुरलिया दे दी, फिर शुरू हुआ रात।
तो रात जब होता है तो आप समझ लो रस बरसता है, और उस रस में भगी हुई गोपिकाएं चली आई। वो गोपिकाएं कौन सी थी? तब प्रियार्थम ब्रजप्रिया, वो देवता लोग ही, शिव, कृष्ण, विष्णु, सब अपने अपने रूप में आए हुए थे। कोई ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, सब ब्रज की स्त्रियां बन करके वृंदावन में आ गए। सब प्रियार्थम ब्रजप्रिया, और उनके साथ में ये भागवत कह रही, देवी भागवत कि भगवान शंकर जी राधा के रूप में जन्म ले गए ब्रजभान दुलारी के यहाँ। इसकी कथा भी आगे है कि राधा को देखने नारद जी आए हैं। यहाँ तो समय नहीं रहता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समय को भी देख के चलना पड़ता ना। आज ब्रज की स्त्रियों ने सोचा कि चलो, क्योंकि जब मुरली बजती है तो सब कुछ भूल जाता है, और जब आ गई तो कृष्ण ने कही तुम आई क्यों यहाँ? अब गोपिकाएं कहती हैं ये अच्छे हैं, पहले बुलाते हैं फिर कहते हैं आई क्यों। स्वागतम भो महाभाग प्रियम वै करमाणि किम, आपका स्वागत, बताओ मैं क्या प्रिय करूं? कि प्रिय क्या करोगे? आपने हमें बुलाया है। तो हमने तो नहीं आपको बुलाया, आपने बुलाया है, कहीं आप झूठ बोलते हैं। बुलाया क्यों नहीं? कहा क्यों? का निसम्य गीतम तब नंगवर्धनम ब्रजत्रयः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण का मतलब है जो खींच ले। कृषक होता ना, कृषक को देखा है हल से खींचता है जमीन, और कृष्ण माने हैं जो करसति कृष्ण, जो आपके अज्ञान को भी खींच ले, वो कृष्ण है। और राधा जी हमारे शंकर जी हैं। शंकर जी और कृष्ण की बड़ी जोड़ी है, तो राधा कृष्ण बन के आई। राधा कृष्ण में अंतर नहीं है। शंकर जी राधा के रूप में अवतार लिए हैं, और कृष्ण जी शक्ति है। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर आप पता ना, क्योंकि राम कृष्ण तु सीता ब्रज राम राधा, माँ भगवती पुरुष रूप में आई है, और भगवान शिव शंकर राधा रूप में आए। शंकर जी को रस लेना है, इसलिए वो स्त्री बन गए। भगवान को रस, भगवती को रस देना है, इसलिए वो पुरुष बन गए, क्योंकि दाता पुरुष है और देने जो है प्रदान, रस लेने वाली कौन है? स्त्री है। स्त्री रस देती है। शंकर जी ने रस दिया किसको? भगवती को। भगवती प्रकट हुई है कृष्ण के रूप में, क्योंकि अगर आप देवी भागवत उठाएंगे तो वही भगवती ही सभी रूपों में आती है। वही दुर्गा है, वही चामुंडा है, काली, सब कुछ, राधा कृष्ण। और नंद गोप वेदा पाय भोगा वही प्रकट होती है आकर के। और राधा बाद में आई है, और विंध्याचल देवी पहले आई है। जब कंस ने उठाया तो सड़क के ऊपर बोली अष्टामो गरबा, अरे तुम्हें क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो प्रकट हो गया। तो वो जो थी वो विंध्याचल निवासिनी माँ दुर्गा, विंध्याचल मैया की। अब गोपिकाएं आई तो भगवान ने मना किया, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम्हारे सास ससुर पति देवर पिता सब कुछ है, सबको मत छोड़ो। अब इसका आगे हम आप लोगों को संकल्प सुना देंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा होते जा रहा है। एक बार जरा भजन कर लें भगवान का। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
गया।